सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे भागीरथी नदी के बारे में, जो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, यह महत्वपूर्ण होगा। इसका विस्तार उत्तराखंड में लगभग 205 किलोमीटर है और जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, जो भी आकार का जो चित्र बना हुआ है, ये पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। जहाँ पर आपको डैश डैश नज़र आ रहा होगा या ताल हैं, और जहाँ पर आपको गोले दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है हिमनद या ग्लेशियर का प्रतीक है। तो समझने के लिए और समझाने के लिए ये प्रतीक आपके लिए बनाए गए हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि नदी कहाँ से निकलती है। सबसे ऊपर अगर आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, शिवालिंग के जो पर्वत हैं उसके नीचे भागीरथी के पर्वत हैं, उसके नीचे नील के पर्वत हैं और सामने एक मंदिर भी है। भागीरथी नदी जो निकलती है वो गोमुख हिमालय से निकलती है और गोमुख हिमालय से निकलने के बाद ये आगे जो है इसका विस्तार टेरी, गणेश प्रयाग और वहाँ से होते हुए देवप्रयाग में ये गंगा का रूप धारण कर लेती है। अब यहाँ पर विषय बनता है जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा कि भागीरथी गंगा तो गोमुख हिमालय से निकलती है, लेकिन वास्तव में भागीरथी नदी भी गोमुख हिमालय से निकलती है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा देवप्रयाग से बनती है और गंगा से पूर्व गंगा का नाम भागीरथी है। तो भागीरथी नदी का भी उद्गम स्थान ही गोमुख है और गंगा का भी उद्गम स्थान कहाँ होगा? गोमुख हिमालय ही होगा। तो गंगा का विस्तार जो है देवप्रयाग से होता है, ना कि भागीरथी नदी से, भागीरथी या गोमुख हिमालय से। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि जब गंगा निकलती है तो भागीरथी नदी के नाम से निकलती है और देवप्रयाग में पहुंचने के बाद, यानी देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम होता है, तब जो है गंगा का निर्माण कराती है ये नदी। अब इसके नीचे आपको तपोवन दिख रहा होगा, जो ग्लेशियर है उसके सामने। अब भागीरथी नदी जब निकलती है तो उसके समीप ही नीचे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, गंगोत्री मंदिर, जो हमारे 4 धाम हैं उसमें से एक धाम गंगोत्री भी है। गंगोत्री मंदिर, अब यह विषय बनता कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण कब हुआ होगा। तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी में अमर सिंह थापा, जो नेपाल के राजा थे, उन्होंने करवाया। उसके बाद जब इसका निर्माण हुआ तो इसका जीर्णोद्धार जो करवाया था वो जो है जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में करवाया था। आपने इससे पूर्व जब आपने पढ़ा होगा, जो हमने पढ़ा था कि गंगोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर के बारे में, यमुनोत्री मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था कि वह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि प्रताप शाह ने वो मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि उसका जीर्णोद्धार जो करवाया था वो जो है रानी गुलेरिया ने करवाया था। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, अमर सिंह थापा और जयपुर के राजा माधो सिंह का नाम याद कर लेंगे। अब ये जो मंदिर की बात हुई, इस मंदिर, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था और आप जानते होंगे इसके बारे में, कि जो उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर विभिन्न मंदिर जो बसे हैं वो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसे हैं और पर्वतों और पहाड़ों में बसने के कारण यहाँ पर जो है मात्र 6 महीने इन मंदिरों की कपाट खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं।
अब जब शीतकालीन अवकाश होता है, 6 महीने तो गंगोत्री में पूजा होती है, गंगोत्री धाम में। जब 6 महीने जब इसकी पूजा होती है तो मुखवा एक स्थान है, ये हरसिल के पास मरकंडे मंदिर में। तो मुखवा में इसका शीतकालीन अवकाश में मुखवा में ये प्रश्न पहले ग्रुप सी में बना था कि मुखवा में गंगोत्री धाम की पूजा होती है, जैसे आपको चित्र में हरसिल के सामने चित्र में नज़र आ रहा होगा। अब भागीरथी नदी जब यहाँ से बहती है आगे, इसके साथ दूसरी नदी जो मिलती है वो है केदारनाथ। केदार नदी जो है केदार ताल से निकलती है। अब यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन सा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि केदारनाथ जो मंदिर है वह रुद्रप्रयाग ज़िले में है, लेकिन रुद्रप्रयाग ज़िले के जो पीछे का क्षेत्र है और रुद्रप्रयाग जो ज़िला लगा हुआ है वो टिहरी ज़िले से लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। भागीरथी नदी का स्थान जो है वो टिहरी से भी और उत्तरकाशी से भी निकलती है, लेकिन विस्तार उसका उत्तरकाशी में ही होगा, क्योंकि जो केदार नदी जब बनती है तो यह जो है टिहरी में ही इसका स्थान होगा। तो केदार ताल से केदार ताल से जो नदी निकलती है वो केदार नदी निकलती है, और केदार नदी और भागीरथी का संगम जो है होता है। आगे जो नदी मिलती है आपने थांगला दरा, ये थांगला दरा और इसके दोनों तरफ जारडुंग और नेलाड़ ये पर्वत हैं, और यहाँ से जो थांगला दरा से जो नदी निकलती है वो जाह्नवी नदी, और जिसको जाड़ गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये फिर भागीरथी नदी में मिलती है। अब आपने एक विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि जो गंगा नदी थी, अब आपने कहानियों में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा और पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा कि गंगा नदी पहले नहीं थी। राजा भगीरथ का नाम आपने सुना होगा। तो राजा भगीरथ जो थे, इनके पिता थे, वो उनका नाम था राजा सम्राट दिलीप, और सम्राट दिलीप के जो पिता थे वो अंशुमान था। यानी जो राजा भगीरथ थे वो अंशुमान के पौत्र थे। तो 3 वंशज यहाँ से हो गए, अंशुमान राजा, राजा दिलीप और राजा भगीरथ। तो कहते हैं कि राजा भगीरथ ही गंगा नदी को पृथ्वी पर, धरती पर लाए थे। अब जब कहते हैं कि उन्होंने कठोर तप किया, तो अंशुमान थे, इन्होंने भी कठोर तप किया, गंगा नदी को लाने के लिए इन्होंने कठोर तप किया, लेकिन ये जो है तप करते करते ये इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके पुत्र थे सम्राट दिलीप। सम्राट दिलीप ने भी काफ़ी कोशिश की, काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी तप किया, लेकिन इनकी भी मृत्यु हो गई। इन बातों को ध्यान में रख कर राजा भगीरथ ने कहा, मन में विचार आया कि मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए गंगा नदी को यहाँ पर लाऊंगा। तब से ये कहते हैं, और आज भी हमारे यहाँ पर प्रथा है हिंदू धर्म में कि जो अपने पितरों को तर्पण के लिए हम गंगा नदी में उनका तर्पण करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से भी बनता है। और जब कठोर तप करने के बाद जो है राजा भगीरथ ही गंगा को यहाँ पर लाए थे, ये कहानियों में है। तो यहाँ पर भी एक भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम आगे तब आगे हम देखते हैं, जब ये नदी भागीरथी नदी मैंने पूर्व में आपको जानकारी दी थी, तो यहाँ तो रुद्रगंगा सर्वप्रथम, यहाँ से रुद्रगिरी हिमनद है, जैसे पर्वत और हिमनद है, वहाँ से जो निकलती है गंगा, रुद्रगंगा निकलती है और भागीरथी में मिल जाती है। आगे केदार नदी इसमें मिलती है, उसके बाद जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी इसमें मिलती है। उसके बाद ये मुखवा में जो है शीतकालीन अवकाश में जो है गंगोत्री की पूजा होती है, और उसी के सामने एक स्थान लंका है और उसके ऊपर जो है मरकंडे मंदिर है। आगे हम यहाँ से जो नदी भागीरथी नदी में जो मिलती है वो सिया गंगा मिलती है, और झाल में इसका संगम होता है। यहाँ पर एक स्थान है हरसिल। हरसिल का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, जो उत्तरकाशी में
पड़ता है। और आपने सुना होगा कि हरसिल में बहुत से जो हैं सेब के बागान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे जो भागीरथी नदी में रुद्रगंगा, केदार गंगा, जाड़ या जाह्नवी गंगा, सिया गंगा के मिलने के बाद असीम गंगा इसमें मिल जाती है। आगे हम इसमें देखते हैं कि दूसरी छोर पर सहस्त्र ताल आपको नज़र आ रहा होगा। सहस्त्र ताल जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है। सहस्त्र ताल के बाद जो ग्लेशियर है यहाँ पर बालगंगा, सहस्त्र ताल के बाद बालगंगा, और दूसरे छोर से जो ताल है वो धर्म गंगा जहाँ से निकलती है। और दूसरा आपने जो पर्वत आपको दिख रहा होगा वो खातलिंग पर्वत भी, और खातलिंग हिमनद भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो खातलिंग से जो नदी आती है वो बिलंगाना नदी आती है, और बिलंगाना नदी में दूध गंगा मिल जाती है। और दूध गंगा मिलने के बाद आगे जब नदी मिलती है तो ये बिलंगाना नदी का रूप धारण कर लेती है। और भागीरथी और बिलंगाना नदी का संगम जो है गणेश प्रयाग में होता है। आपने पूर्व में पढ़ा था कि पंच बद्री और पंच केदार। पंच प्रयाग में आप यहाँ पर ये महत्वपूर्ण, आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि पंच प्रयाग में जो है गणेश प्रयाग नहीं आता है। कई बार उसमें गणेश प्रयाग का ऑप्शन दिया रहता है और हमें ऐसा लगता है कि ये भी एक होगा, लेकिन पंच प्रयाग में गणेश प्रयाग नहीं आता है, बल्कि रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये जो 5 प्रयाग ये आते हैं। आगे जब ये नदी मिलती है टेरी में, तो टेरी में आपने हमारे उत्तराखंड का ही नहीं, राज्य के साथ पूरे उत्तराखंड में जो एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, जो पुरानी टेरी थी अब तो उस पानी में समा चुकी है। तो इस डैम की जो क्षमता है, इस बांध की जो क्षमता है वो 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। और इस बांध की जो लंबाई है वो लगभग 260.5 मीटर ऊंचाई, इसकी हाइट जो है इतनी है। आगे जब विलंगाना और भागीरथी नदी का संगम होता है तो यहीं पर एक बांध बनाए, बहुत बड़ा बांध बनाए, टेरी बांध, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। अब जिससे आता है कि टेरी बांध का निर्माण कब हुआ होगा। टेरी बांध 1972 में टेरी बांध को स्वीकृति मिली थी बनाने की, जैसे कि रूस के सहयोग भी इस बांध को मिला था। लेकिन स्वीकृति मिलने के बाद 1978 को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इस बांध के निर्माण का काम किया। 1972 में स्वीकृति मिली थी, 1978 में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारा राज्य का निर्माण 2000 के बाद हुआ था, आपको मालूम है। और हमारा जो पुराना राज्य था वो उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड का। 78 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने जब ये काम शुरू किया, कार्य प्रारंभ किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस कार्य से खुश नहीं थी। तो 1988 में केंद्र सरकार ने अपने हाथों में इसका कार्य ले लिया। अपने हाथों में ना, स्वयं केंद्र सरकार इस काम को देख रेख के लिए स्वयं इस काम को किया। और इस काम को करने के लिए एक जो है वो बनाया, इस काम को जो सौंपा वो टी एच डी सी एक कंपनी बनाई और उसको यह काम सौंपा गया। अब ये बांध कई प्रकार के होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं। जो टेरी बांध है उस बांध को हम काफर बांध कहते हैं। अब काफर बांध क्या होता है? काफर बांध होता है मिट्टी और पत्थरों से। जो टेरी बांध बना हुआ है वो, इसका निर्माण जो है मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। बांध का निर्माण 72 में हुआ, 78 में सिंचाई विभाग ने इसका काम किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1988 में जो है इसका काम प्रारंभ किया। और जो यह बांध में जो बिजली उत्पादन हुआ वो 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन हमारे इस बांध में 2006 से प्रारंभ हुआ था। तो ये तो बांध की बात थी कि आपको
अगर आप इतनी बड़ी बातों में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप यही आपने पॉइंट याद रखना है कि टेरी बांध का निर्माण कब हुआ था, टेरी बांध में बिजली कब से उत्पादन हो रही है, और कितना में इसकी क्षमता कितना है, इसकी क्षमता कितनी मेगावाट की है, और ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है। और इस महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ आपने गणेश प्रयाग जो है वहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और विलंगाना नदी का। आगे जब भागीरथी नदी के नीचे ही कोटेश्वर बांध है, वो टेरी बांध के अंतर्गत आता है। इसकी क्षमता शायद में 400 लगभग है मेगावाट की। भागीरथी नदी मिलने के बाद अलकनंदा नदी इसमें मिल जाती है, जैसे कि आपने पिंडर नदी के बारे में पढ़ा। अभी हम अलकनंदा पार्ट 3 में अलकनंदा के बारे में पढ़ेंगे, और कर्णगंगा पिंडर नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अलकनंदा का जो विस्तार है लगभग 195 किलोमीटर है, और जबकि भागीरथी का 205 किलोमीटर है। तो देवप्रयाग में फिर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जहाँ से गंगा का नदी का निर्माण होता है, और गंगा नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। तो आपने ये नोट करना है। एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं, एक बार विस्तार से देख लेते हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। भागीरथी नदी जो है गौमुख हिमालय से निकलती है, और शिवालिंग की पहाड़ियों से, भागीरथी पहाड़ियों से, नील पहाड़ियों से होकर उसी के समीप ही गंगोत्री मंदिर है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था अमर सिंह थापा ने, जबकि जीर्णोद्धार किया था जोत जयपुर के राजा जोत सिंह ने। आगे जब नदी निकलती है तो इसमें रुद्रगंगा मिलती है, केदार गंगा मिलती है, जाह्नवी गंगा मिलती है, उसके बाद सिया गंगा इसमें मिलती है, असीम गंगा मिलती है। और दूसरी छोर से सहस्त्र ताल जो हमारा उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा ताल है, वहाँ से भी मासर ताल उसके नीचे है। यहाँ से बाल गंगा, जिसको बालखिंग गंगा भी कहते हैं, और धर्म गंगा इसमें मिलती है, दूध गंगा इसमें मिलती है, और गणेश प्रयाग में इन नदियों का संगम होता है। आगे जब विलंगाना और भागीरथी नदी का संगम गणेश प्रयाग में होता है, और गणेश प्रयाग जहाँ पर टेरी बांध बना हुआ है, और टेरी बांध, कोटेश्वर बांध, उसके बाद नदी आगे निकलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। अब हम यहाँ पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट, नमामि गंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, पिछले एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नमामि गंगे, अब नमामि गंगे क्या परियोजना है, क्या योजना है? जो नमामि गंगे है, यह योजना जो है, इस जो नमामि गंगे योजना है, जून 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, और गंगा के आसपास जो गांव है वो मल मूत्र को गंगा में ना बहाए, उसकी शुद्धता को बनाए रखे, उसकी सफाई का ध्यान रखे। अब इस नमामि गंगे के अंतर्गत पहले 5 राज्य थे, वर्तमान में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल तक जब ये समुद्र में मिलती है, जो भी ये गंगा के किनारे जो शहर बसे हैं, राज्य बसे हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। गंगा ग्राम नमामि गंगा परियोजना आपको नोट करना है कि यह 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और गंगा ग्राम जो जहाँ जहाँ से नदियाँ गुजरती है, 4470 किलोमीटर गंगा की लंबाई नहीं है, बशर्ते ये जो है ग्रामों की लंबाई है, जहाँ से छोटी बड़ी नदियाँ गंगा में मिलती है। अब 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, इसके अंतर्गत जो है 24 ग्रामों को चुना गया जो गंगा के किनारे थे, जो सफाई का, पर्यावरण का विशेष ख्याल रखते थे, और गंगा को स्वच्छता बनाने के लिए आप कार्य करते थे। बैगार गांव हो गया, मल्ला गांव हो गया, अब मुखवा आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि गंगोत्री धाम की पूजा मुखवा में ही होती है। अभी टेरी के बारे में आपने पढ़ा। तो इस प्रकार से आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसे हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन आपका इस चित्र के माध्यम से आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी, और आगामी आने वाले परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर यहाँ से नंबर ला सकते हो।
आपको विस्तार से देखने की ज़रूरत है, विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र 3 पढ़ेंगे, अलकनंदा के बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर ही मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।